हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अगर जो आप सभी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या स्कॉलरशिप या किसी भी सरकारी योजना में आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, वहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो कैसे आय प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करके आप सभी जो कि बनवा पाएंगे। और यहाँ पे आपका खर्च होगा मात्र 15 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 15 रुपया के खर्च में ही आय प्रमाण पत्र बनकर आपका तैयार हो जाएगा। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके आप सभी जो कि बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र जो है कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके आप सभी जो कि बनवा सकते हैं। बिल्कुल घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए इस वीडियो में हम जो है कि जानते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करके स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी को दिखाएंगे किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं वेबसाइट जो कि ओपन कर लिए हैं ई डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पर देख रहे हैं edistrict.up.gov.in। जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे edistrict.up.gov.in। इस वेबसाइट पे आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिए। आप सभी जो कि अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर में इस वेबसाइट जो कि लॉगिन कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आप सभी जो कि बनाएंगे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद जो कि अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर जो कि क्लिक करेंगे। अपना जो है कि जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि यूज़र नेम, पासवर्ड, सुरक्षा कोड एक कैप्चा यहाँ पर भरेंगे और अपना जो कि यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे आकर, तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा, तो कैसे अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो कि बनाएंगे। बिल्कुल फ्री में ही अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो कि बनाएंगे। यहाँ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। जैसे ही यहाँ पे आप सभी जो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपना जो है कि यहाँ पे लॉगिन आईडी और जो है कि अपना पासवर्ड जो कि यहाँ पे बनाने के लिए इस तरह का जो कि फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि पंजीकरण करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आप देख रहे हैं प्रपत्र जो कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये फॉर्म जो कि दिया गया है अपना यूजर नेम जो कि पासवर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लॉगिन आईडी, यानी कि लॉगिन आईडी जो अपना जो कि यहाँ पर दर्ज करेंगे, या जो कि आप देख रहे हैं 6 से 8 कैरेक्टर ही मान्य होगा, यानी कि 6 से 8 जो कि अक्षर के से कम नहीं होना चाहिए। 6 से और 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि लॉगिन आईडी जो कि अपना दर्ज करेंगे, जो भी आपका मनपसंद है। यहाँ पे सबसे पहले जो दर्ज करके और यहाँ पे देख रहे हैं उपलब्ध की जाँच करें, यानी कि यह उपलब्ध रहेगा तो यहाँ पर लिखेगा कि यह उपलब्ध है। अगर जो पहले से ही उपलब्ध रहेगा तो यहाँ पर लिखेगा कि ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आपको जो कि इस तरह से चेंज करके अपना जो लॉगिन आईडी बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे जो कि यहाँ पे अंक जो कि टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे उपलब्ध के मैंने जो कि क्लिक करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। यानी कि यह रिकॉर्ड जो कि पहले से है, अपना नई आईडी के लिए प्रयास करेंगे। तो कुछ चलिए यहाँ पे अंक जो कि मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ अंक जो कि यहाँ पर मैं नया लगा देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये भी जो कि दिखा रहा है कुछ इस तरह से। आपको जो कि डिफरेंट जो कि इसमें करना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ यहाँ पे अंक। तो यहाँ पे मैं दोबारा जो क्लिक कर दिया, देखिए यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी कि यह प्रयोग हेतु उपलब्ध है, पहले से जो कि उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे प्रयोग इसको जो कि कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो कि लॉगिन आईडी जो कि आप जो कि बना लीजिएगा। उसके बाद जो कि आवेदक का नाम, यानी कि अपना नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पे अपना जन्म तिथि जो कि आप देख रहे हैं जन्म तिथि यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे अपना जो कि जेंडर, यहाँ पे अपना पता
और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड, यहाँ पे ज़िला का नाम, जो भी ज़िला आपका रहेगा यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि इंटर करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपके पास है इंटर करिएगा, नहीं है तो आप जो कि नहीं भी कर सकते हैं। जिस पे यहाँ पे स्टार लगा है रेड कलर का, इसको जो कि भरना अनिवार्य है। यहाँ पे सुरक्षा कोड आप देख रहे हैं, कैप्चा जो कि भरेंगे, सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूजर आईडी जो कि यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा तो आपके मोबाइल पर जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे आप मोबाइल नंबर, इस पर जो कि OTP जाएगा और यहाँ पे यूजर आईडी और जो OTP है आप दोबारा जो कि बैक आ जाएंगे और यहाँ पे जो कि क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे अपना जो कि यूज़र नेम और यह जो कि OTP यहाँ पे देख रहे हैं OTP दिया गया है, तो OTP जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो इंटर करेंगे, सुरक्षा कोड इंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कि अपना जो कि पासवर्ड जो कि बनाने के लिए आ जाएगा। तो अपने मनपसंद से एक पासवर्ड जो कि बना लीजिएगा। जो पासवर्ड रहेगा अल्फ़ाबेट यानी कि कुछ यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा, उसके बाद जो कि यहाँ पे सिंबल जैसे कि यहाँ पे एड्रेस हर्ज की और जो कुछ अंक रहेगा, इस तरह से मिलाकर आप जो कि बना पाएंगे। और यहाँ पे कैसे जो कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो कि बनाएंगे, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर जो कि मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप सभी जो कि बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले से ही यूजर जो कि आईडी और यहाँ पर पासवर्ड जो कि बना लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर लॉगिन करके मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आप सभी जो कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा जो कि भरनी है। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे लॉगिन जो कि हो चुके हैं और यहाँ से आप सभी जो कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र बना सकते हैं और बहुत से जो कि यहाँ पे जो कि दिए गए जो कि प्रमाण पत्र आप सभी जो कि बना सकते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी में बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में भी बना सकते हैं और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र नवीन आवेदन कर सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन संशोधन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए जो आप सभी जो कि बना पाएंगे। तो अभी हम आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करके किस तरह से आय प्रमाण पत्र के लिए जो कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का यह फॉर्म जो कि ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो कि सेवा का प्रकार यानी कि ग्रामीण और जो कि नगरीय, अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे, अगर जो आप शहर से हैं तो नगरीय पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण पे यहाँ पे मैं जो क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे देखिए जो प्रार्थी का नाम हिंदी में है, जो भी आवेदक है उनका नाम यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे। उसके बाद जो कि प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, जो भी आवेदक है उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में टाइप करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पिता, पति, संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे पिता या पति या संरक्षक का नाम जो भी आप इंटर करेंगे। अगर जो पिता का नाम इंटर करें तो पिता के नाम पे क्लिक है और जो पति का नाम इंटर करें तो पति के नाम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और संरक्षक का नाम इंटर करें तो यहाँ पे आपको संरक्षक के नाम पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप सभी को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए जो भी आवेदक है उनके माता का नाम यहाँ पे जो कि हिंदी में भरेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे वर्तमान पता, जैसे कि मकान नंबर यहाँ पे भरेंगे। मकान नंबर मालूम है तो भरिएगा, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसको जो कि मोहल्ला पोस्ट यहाँ पे जो कि भरेंगे। जनपद आपका पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो नीचे आएंगे तहसील, यहाँ पे तहसील जो कि सेलेक्ट करेंगे, जो भी तहसील है। तहसील जो सेलेक्ट करने के बाद जो कि यहाँ पे ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम जो भी है यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से लिस्ट आ जाएगी आपके जो भी तहसील में ग्राम जो कि यहाँ पे दिखा रहे ग्राम पंचायत आपका, इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखकर आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो कि यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर जो कि इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो कि नीचे आएंगे अस्थायी पता, उपयुक्त पता, दोनों पता सेम है तो इस वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि आपका पता जो कि आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं भर के मैं दिखाता हूँ यह डिटेल। उसके बाद जो कि नीचे का प्रोसेस हम दिखाएंगे जो भी है। सबसे पहले ऊपर का यहाँ पे जो कि कॉलम जो कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदक का नाम जो कि हिंदी में टाइप करेंगे। तो हिंदी में नाम टाइप करने के लिए दोस्तों जो कि यहाँ पे मैं जो कि गूगल टूल का जो कि यहाँ पे इनपुट जो भी गूगल टूल इनपुट है इसका जो कि मदद मैं लूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि गूगल इनपुट टूल यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद जो कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक जो कि यहाँ पे टाइप हो जाएगा। चलिए मैं टाइप करके मैं सबसे पहले मैं आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है कि इंग्लिश में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा।
जैसे इंग्लिश में मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक जो कि टाइप जो कि हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो कि इस तरह से जो कि टाइप हो रहा है। जैसे इंग्लिश में मैंने जो कि टाइप किए हैं तो यहाँ पे हिंदी में जो कि आ चुका है, तो हिंदी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी स्पेस इसमें जो दिख रहा है इसको जो कि यहाँ पे इस तरह से जो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे अब अंग्रेजी में नाम टाइप करेंगे। चलिए यहाँ पे अंग्रेजी में नाम टाइप कर देते हैं। दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, जो भी आवेदक है उनका यहाँ पे हिंदी में नाम है, हिंदी में नाम रहेगा। उसके बाद जो कि अंग्रेजी में देख रहे हैं यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा। उसके बाद जो भी डिटेल है नीचे का, यह सारा जो कि डिटेल जो कि यहाँ पे हिंदी में ही रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गूगल टूल की मदद से जो कि यहाँ पे गूगल इनपुट टूल की मदद से जो कि आप हिंदी में नाम जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो कि टाइप कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपके ब्राउज़र में जो भी क्रोम ब्राउज़र है इसमें जो कि गूगल इनपुट टूल जो कि पहले से नहीं ऐड है, आप जो कि ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी में नाम जो कि टाइप करने के लिए, तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर जो कि अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, किस तरह से आप सभी जो कि अपने ब्राउज़र में गूगल इनपुट टूल जो कि यहाँ पर ऐड करेंगे। जो इंग्लिश में आप टाइप करेंगे तो हिंदी में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो कि नीचे का डिटेल जो कि यहाँ पे डिटेल है इसको जो कि मैं भर लेता हूँ। उसके बाद जो कि आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से आप सभी जो कि इस फॉर्म को कंप्लीट भरेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कि भर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो कि कंप्लीट यहाँ पे डिटेल जो कि भरनी है। जैसे कि हमने जो कि यहाँ पे आवेदक का नाम और आवेदक के पिता या पति का नाम, कंप्लीट एड्रेस जो कि भरनी है। भरने के बाद जो कि अब यहाँ पर आएंगे अस्थायी पता और जो कि उपरोक्त पता दोनों सेम है, तो इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। जैसे इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस जो कि आवेदक का आ जाएगा। उसके बाद जो कि अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो कि यहाँ पर देख रहे हैं व्यवसाय, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक से अधिक व्यवसाय होने पर कामा लगाकर विवरण दें। तो यहाँ पे देखिए जो कि व्यवसाय में उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि, जो भी आवेदक करते हैं यहाँ पे आप सभी को टाइप करना है। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप सभी जो कि टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जो कि अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो कि यहाँ पे देखिए जो कि परिवार का विवरण, तो यानी कि आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों का संख्या, जो भी आवेदक के सदस्य हैं इनके जो कि मिलाकर यहाँ पे संख्या जो कि टाइप करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ही नंबर जो कि टाइप करिएगा, सिर्फ आवेदक का ही मैं जो कि टाइप करेंगे, ये आपका काम जो कि हो जाएगा। जैसे एक नंबर मैं टाइप कर देता हूँ सिर्फ आवेदक को। टाइप करने के बाद जो कि जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आपको स्पेस है तो स्पेस को यहाँ पे कैंसिल कर देना है। जैसे स्पेस को यहाँ पे गायब करेंगे यानी कि बैक करेंगे तो यहाँ पे जो कि इस तरह का ग्रीन जो टिक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही माउस अपना क्लिक करेंगे, कहीं भी आप यहाँ पे टिक करते हैं माउस का जो भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का जो कि कॉलम एक बनकर आ जाएगा, जैसे कि परिवार के सदस्यों का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कोई इनका नाम ही टाइप करेंगे जो यहाँ पे आवेदक हैं। चलिए आवेदक का नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो कि टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद जो कि यहाँ पे व्यवसाय, तो यहाँ पे मजदूरी, चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। इस तरह से आप सभी को टाइप कर देना है। और यहाँ पे आवेदक का वार्षिक आय, तो आवेदक का जो भी वार्षिक आय है यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे कम से कम वार्षिक आय आप सभी जो कि टाइप करिएगा। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, लगभग 32,000 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। इस तरह से जो कि टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जो कि अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो कि यहाँ पे इस तरह का जो कि दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। तो यहाँ पे आप सभी ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भरना नहीं है ज़्यादा कुछ। यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे 01 यहाँ पे टाइप कर देना है, यानी कि 0 पहले से लगा, 1 नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे स्पेस जो कि बन रहा है तो इसको जो कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद जो कि यहाँ पे भी एक 01 मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे स्पेस बन रहा है तो इसको जो कि बैक कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद जो कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सभी जो कि देखेंगे परिवार की कुल वार्षिक आय, यहाँ पे देखिए जो कि 32,000, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ सेम यहाँ पे जो कि आ चुका है। उसके बाद जो कि अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो कि क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो नहीं है तो नहीं पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद जो कि नीचे आएंगे, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद जो कि नीचे आएंगे, इसके नीचे देखिए राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, यानी कि राशन कार्ड संख्या अगर जो आवेदक का है तो आप सभी जो कि भर सकते हैं, नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो कि यहाँ पे नीचे आएंगे, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र आप जो कि बनवा रहे हैं इसका कारण क्या है, तो विकल्प चुने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है 3 विकल्प, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु या छात्रवृत्ति हेतु या अन्य, यानी कि आप छात्रवृत्ति के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या शिक्षा में जो कि संस्थान में प्रवेश के लिए आप जो कि या आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अन्य कोई जो कि काम है तो अन्य पे क्लिक करेंगे। जैसे अन्य पे क्लिक करेंगे इस तरह का कॉलम एक जो कि बनकर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी जिस कारण से आप जो कि आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं यहाँ पे जो कि टाइप करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो कि टाइप कर देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो कि शादी अनुदान के लिए या आय प्रमाण पत्र जो कि मैं आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शादी अनुदान जो कि टाइप कर दिए। अगर जो आप वृद्धा पेंशन के लिए करें तो वृद्धा पेंशन, या विकलांग पेंशन के लिए करें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के लिए करें तो विधवा पेंशन, इस तरह से टाइप करेंगे। या जो भी सरकारी योजना में आप जो कि इसको जो कि आय प्रमाण पत्र के लिए आप जो कि बना रहे हैं वह योजना का नाम अगर जो जानते हैं तो यहाँ पे जो कि टाइप कर दीजिएगा। इस तरह से टाइप करेंगे, नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद जो कि आप देख रहे हैं कि संलग्नक शीर्षक यानी कि अटैचमेंट टाइटल, तो यहाँ पे आवेदक का जो कि यहाँ पे फ़ोटो और जो कि डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि साइज़ जान लेते हैं। यहाँ पे नोट में आप सभी जो देख पाएंगे जो भी आवेदक का फ़ोटो रहेगा, तो फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ़ोटो का अधिकतम साइज़ यहाँ पर देख रहे हैं 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 KB के नीचे का ही जो है कि आवेदक का फ़ोटो का साइज़ जो कि होना चाहिए। जो भी आवेदक का जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट का साइज़ यहाँ पर देख रहे हैं 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 KB के नीचे का ही डॉक्यूमेंट जो कि रहेगा, यह भी जो कि जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि यह जो कि फ़ोटो और डॉक्यूमेंट दोनों जो कि जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं इस तरह से जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसका साइज़ जो कि आप सेट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें जो कि अपलोड करेंगे। चलिए हम आप सभी को अपलोड करके बिल्कुल जो कि लाइव आप सभी को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले चुने पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो कि फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आवेदक का सबसे पहले जो कि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। हमने जो कि सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो कि चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। जिस फोल्डर में आप फ़ोटो रखें उस फोल्डर में जो कि चलेंगे और वहाँ से फ़ोटो जो कि सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो हमने जो कि सेलेक्ट करनी है। करने के बाद जो कि फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो कि अपलोड करें यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आवेदक का फ़ोटो जो कि यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यानी कि पेज एक बार जो कि रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो कि फ़ोटो नीचे यहाँ पे देख पाएंगे कि अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो कि दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए जो कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमने जो कि सेलेक्ट कर दिए, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे हम जो कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड पे अब क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो कि यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका साइज़ जो कि बता रहा है कि साइज़ इसका जो कि ज़्यादा है, 100 KB से ज़्यादा है। तो चलिए इसका साइज़ थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, 100 KB के जो कि अंदर ही कर लेते हैं, तभी यहाँ अपलोड होगा। चलिए हम साइज़ अब जो कि सेट करके अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का जो साइज़ था इसको जो कि मैंने सेट करनी है। अब यहाँ पे अपलोड पे जो कि क्लिक करेंगे। चलिए अपलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे नीचे आप सभी जो कि देख पाएंगे, यहाँ देखिए जो कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि यहाँ पे अपलोड जो कि हो चुका है। अब दोबारा जो कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे राशन कार्ड या वेतन पर्ची या अन्य, अगर राशन कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो इसका भी जो कि यहाँ पे फ़ोटो कॉपी जो कि अपलोड कर पाएंगे। वेतन पर्ची अपलोड करना चाहते हैं तो वेतन पर्ची भी अपलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों राशन कार्ड वेतन पर्ची हम अपलोड नहीं करेंगे। अब अन्य पे क्लिक करेंगे। आवेदक का यहाँ पे आधार कार्ड और परिवार कुटुंब रजिस्टर का नकल, या दो चीज़ जो कि अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कि अन्य पे क्लिक जो कि कर दिए। जैसे अन्य पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कि जो भी अन्य प्रमाण पत्र है उसका नाम जो कि यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद जो कि अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो कि आवेदक का आधार कार्ड जो कि यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड जो कि टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से जो कि मैंने जो कि आधार कार्ड यहाँ से जो कि यहाँ टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद जो कि आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवेदक का चलिए आधार कार्ड जो कि यहाँ पे और जो कि चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जो कि सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो कि अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आप सभी जो देख रहे हैं कि आधार कार्ड भी अपलोड करनी है। अब दोस्तों दोबारा जो कि यहाँ पे कुटुंब रजिस्टर का नकल जो कि अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि कुटुंब रजिस्टर का नकल इस तरह से मैं जो कि इसका नाम जो कि टाइप कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुटुंब रजिस्टर नकल यहाँ पे हमने जो कि टाइप कर दिए। अब चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आवेदक का कुटुंब रजिस्टर का नकल यहाँ पे जो कि अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो कि यहाँ पे नीचे आप सभी जो देख पाएंगे यहाँ पे फ़ोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि अपलोड हो चुका है। आधार कार्ड और जो कि परिवार रजिस्टर नकल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो इतना डॉक्यूमेंट जो कि हम अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो कि जो भी आवेदक है उनका आधार कार्ड जो कि रहेगा ही। और यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवार कुटुंब रजिस्टर का नकल, यानी कि कुटुंब रजिस्टर का नकल ही भी उनके पास जो कि मिल जाएगा, फ़ोटो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि कहाँ से मिलेगा, कैसे अपलोड करेंगे, तो चलिए मैं आप सभी को मैं दिखा देता हूँ कैसा यह प्रमाण पत्र होता है।
तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे हम जो कि मेन जो कि वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे होम पेज पे यानी कि आज आ जाते हैं, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। आने के बाद जो कि यहाँ से जो कि डाउनलोड करेंगे 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद जो कि आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण डाउनलोड, तो यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे 100 प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे जो दिया गया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो कि 100 प्रमाणित घोषणा पत्र है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का जो कि रहेगा। यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका नाम, पिता या पति का नाम, उम्र और जो कि व्यवसाय यहाँ पे, और जो कि निवासी यानी कि पता यहाँ पे जो कि भरेंगे। भरने के बाद जो कि यहाँ पे स्थान, दिनांक और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे इस तरह से जो कि कराएंगे, तो यह जो कि 100 प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि बनकर तैयार हो जाएगा, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। तो यहाँ से आप सभी जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा, या दोस्तों इसका लिंक जो कि मैं नीचे जो कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे या जो कि 100 प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी जो कि डॉक्यूमेंट जो भी है आवेदक का, वो जो कि उनके पास जो कि रहेगा ही पहले से, जैसे कि आधार कार्ड, कुटुंब रजिस्टर का नकल या जो कि पहले से ही रहेगा। इतना डॉक्यूमेंट आप सभी जो कि लगाएंगे तो आय प्रमाण पत्र जो कि बन जाएगा। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, या तीनों प्रमाण पत्र में इतना ही डॉक्यूमेंट से आप सभी का जो कि बन जाएगा। तो चलिए हमने जो कि कंप्लीट या फॉर्म जो कि भरनी है। भरने के बाद जो कि हम यहाँ पे दर्ज करें, यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही दर्ज करे पे आप सभी जो क्लिक करेंगे तो देखिए आपका फॉर्म जो कि कंप्लीट जो कि यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आवेदन संख्या भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। किस तारीख को आवेदन करें यहाँ पर तारीख भी दिखेगी, और यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में भी देख पाएंगे। और यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, इस तरह से जो कि कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस जो कि दिखेगा जो यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद जो कि अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो कि इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो कि पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो जैसे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो कि इस तरह का पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 15 रुपया यहाँ पे आप सभी का लगेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन जो कि आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करेंगे। देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन जो कि आ चुका है, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI से पेमेंट आप सभी जो कि कर सकते हैं। तो अभी हम QR कोड से पेमेंट करेंगे। QR कोड पे हम क्लिक करते हैं। भीम UPI यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे मैक पेमेंट फॉर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड एक जनरेट हो जाएगा। अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से ही पेमेंट करेंगे। तो अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी UPI एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का UPI, जो भी एप्लीकेशन का UPI यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो कि यहाँ पे QR कोड स्कैन करा के पेमेंट कर लेंगे। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमने जो कि यहाँ पे पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा, होने के बाद जो कि इस तरह का जो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद जो कि इस तरह का यहाँ पे एरर जो कि आएगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट जो कि सक्सेसफुल जो कि हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो कि बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन की सूची। तो यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है आवेदन की सूची। जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपका आवेदन है, एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पर ही रहेगा। यहाँ पे आप सभी जो कि देख लीजिएगा। इसको जो कि कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेवा शुल्क भुगतान, तो यहाँ पे आपको दोबारा क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप सभी जो कि इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो कि आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपका पेमेंट जो कि यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे सुरक्षित करें, यहाँ पे आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावती पत्र यानी कि आपका स्लिप जो है कि इस तरह का जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो पेमेंट कटा है 15 रुपये, यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। और यहाँ पे प्रमाण पत्र कितना दिन लग जाएगा बनने में, तो यहाँ पर देख रहे हैं लगभग जो कि 15 कार्य दिवस के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर में ही यह प्रमाण पत्र आप सभी का जो कि ऑटोमेटिक जो कि बन जाएगा। बन जाने के बाद जो कि इसी पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे निराश्रित आवेदन। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर जो आप इनकम जो कि सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो कि आवेदन किए हैं, तो यहाँ पे देखिए इनकम यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना मिला लीजिएगा। और यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे कि इस तरह का जो कि आपका आय प्रमाण पत्र जो कि बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का जो कि आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद जो कि यह आय प्रमाण पत्र यहाँ पे देखिए जो कि इसको डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं, या दोस्तों
दोस्तों जो कि अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आप सभी जो कि सेव करके कहीं से भी प्रिंट आउट जो कि इसका जो कि निकलवा सकते हैं। इसमें जो कि किसी प्रकार की भी मोहर की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की यहाँ पे मोहर या साइन की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। पहले से यहाँ पे डिजिटल जो कि साइन जो कि किया गया है। जो यहाँ पे साफ साफ जो कि लिखा गया है, इसको आप सभी जो कि पढ़ पाएंगे, यानी कि पढ़ लीजिएगा इसको, जो कि किसी भी प्रकार की साइन या जो कि मोहर की इस पर जो कि जरूरत नहीं है। यह प्रमाण पत्र कहीं भी आप सभी जो कि लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी जो कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप सभी जो कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके आप सभी जो कि बनवा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप सभी को जो कि मिल पाए देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।